दिल्ली ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਲਸਵਾ ਡੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। इस जनसभा ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ फैसले ਲਵੇ। सरकार जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती, पूरे करने की क्या सोचती भी नहीं है पूरे करने के लिए। आज का मजदूर है, जो किसान है, वो रोजगार की तरफ की वजह से अपने बच्चों को रोटी रोजी देने के लिए समर्थ हो रहा है। उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार कभी उसको पीडीएस की तरह ही राशन देती है, कभी फ्री देती है। यानी सरकार ने मजदूरों को मांगता बना रखा है। सरकारों को सरकार मजदूरों की मांग है कि हमें आपको फ्री सेवाएं नहीं चाहिए, आप हमें रोजगार दें। हम अपने बच्चों को रोटी रोजी करके पाल कर अपने बच्चों का रोजगार चलाएंगे। हमें तो फ्री कोई चीज़ चाहिए नहीं। अगर आपने फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दे दो, सेहत सेवाएं फ्री दे दो, और जो सेवाएं हैं, जो फ्री देने वाली सेवाएं हैं वो दो। हमारे हाथों को काम दे दो, हमें आपको फ्री अनाज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सरकार से एक अगर बात की है कि सरकार से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप इन मजदूरों को, जो इस धरती का बहुत बड़ा हिस्सा है, इनको कोई रोजगार का प्रबंध दो। जब तक इनको रोजगार नहीं मिलता तो इनको बेरोजगारी भत्ता देने का कानून बनाओ। अगर ये 60 साल के ऊपर काम करते हुए हो जाते हैं तो जैसा मुलाजमों के लिए कानून है कि इनको 60 साल के बाद वो उजरत चौथे दर्जे के मुलाजिम के बराबर की पेंशन का कानून बनाओ, ताकि ये अपना जीवन अच्छी तरह बसर कर सकें। कि हिंदुस्तान में जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। देने का तो छोड़िए, 2 करोड़ रोज़गार हर साल कम होते गए और आज बेरोज़गारी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोग त्रस्त हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी जो एवरेज आय है या इनकम जो है वो घट गई, काफ़ी घट गई, और जो अंबानी अडानी के जैसे जो अमीर लोग हैं उनकी बहुत बढ़ गई। तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि देश में एक बड़ा आंदोलन रोज़गार के ऊपर छिड़े, जिसका कि पहला डिमांड होगा कि रोज़गार के अधिकार का कानून बने। हर नागरिक को रोज़गार का अधिकार दिया जाए, और अगर उसको रोज़गार नहीं दिया जा सकता तो उसका आधा बेरोज़गारी भत्ता। दूसरा कि जितने रिक्त पद सरकार में पड़े हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, सबको तुरंत भरा जाए, ईमानदारी से भरा जाए। तीसरा कि जो ये निजीकरण का दौर चलाया हुआ है कि बैंकों का, रेलवेज़ का, पोर्ट का, एयरपोर्ट का, इवन स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का, ये सब बंद किया जाए। कम से कम 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। पहला तो जो मोनोपोली सेक्टर है, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह, और दूसरा वो जहाँ पर सब्सिडीज़ की या गरीब आदमियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक्स, ये सब जो हैं। तो इसलिए इनमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। चौथा डिमांड ये है कि जो रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का, कि सब नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं, वो बंद किया जाना चाहिए। इन 4 मुद्दों को लेकर एक बड़ा रोज़गार का आंदोलन इस देश में खड़ा करने की ज़रूरत है, और उसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, देश में सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? बेरोज़गारों की। सबसे ज़्यादा तादाद है मज़दूरों की। न बेरोज़गारों को रोज़गार मिल रहा है, न मज़दूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही। अभी देश में सबसे बड़ी तादाद जिसकी है उसके लिए कानून बनना, जो कानून नहीं बना है, तो वो कानून बनना ज़रूरी है। कानून बनाता कौन है? जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं। तो जनता के जो प्रतिनिधि वो जनता चुनती है। तो अब की बार जो बेरोज़गार, हर लोकसभा में आधे से ज़्यादा आबादी, आधे से ज़्यादा वोटरों की बेरोजगारों की, मज़दूरों की है। इस देश में अभी सरकार वही बनाएगा जो रोज़गार का कानून बनाएगा। दूसरा और कुछ नहीं होना है। 24 में दूसरा कुछ नहीं होगा। हमें न चाय समोसा चाहिए, न आपके शराब की बोतल चाहिए, न हमें आपसे कोई लोक लुभावन वादे चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ रोज़गार कानून चाहिए, क्योंकि आप बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, और हम वहीं के वही हैं।